ये इंडियन आर्मी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसके अंदर एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत एडमिशन लिया जाएगा, जिसके न्यूज़ भी आ रखी है। देखते हैं न्यूज़ में क्या है। तो यहाँ पर टोटल 76 वैकेंसीज है। एनसीसी मेन के लिए 70 वैकेंसीज है, एनसीसी वुमेन के लिए 6 वैकेंसीज है। और एज लिमिट कितनी है? फॉर नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी कैंडिडेट के लिए मिनिमम एज है 19 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 25 ईयर्स। एज के अंदर रिलैक्सेशन भी दिया गया है। और सैलरी कितनी है? लेफ्टिनेंट के लिए है लेवल 10 की सैलरी 56,000 से 1,77,000। कैप्टन के लिए सैलरी 61,000 से शुरू है। मेजर के लिए सैलरी 69,000 से शुरू है। लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए सैलरी 1,21,000 से, कर्नल के लिए 1,30,000 से, ब्रिगेडियर के लिए 1,39,000 से, मेजर जनरल के लिए 1,44,000 और लेफ्टिनेंट जनरल के लिए 1,82,000 से शुरू है। लेफ्टिनेंट जनरल HAG प्लस स्केल के लिए 2 लाख से शुरू है। और VCOAS आर्मी कमांडर के लिए 2,25,000 से। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? फॉर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, C सर्टिफिकेट है, उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट विथ एग्रीगेट मिनिमम मार्क्स 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। दो स्टडीड इन फाइनल ईयर्स, जो फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं उनके लिए अप्लाई प्रोवाइडेड दे हैव सिक्योर्ड मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स इन 2 and 3 ईयर्स, यानी 2 ईयर्स और 3 ईयर्स, फर्स्ट 2 ईयर और 3 ईयर के अंदर मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए। अब है सर्विस इन एनसीसी शुड हैव सर्व्ड फॉर मिनिमम 2 एकेडमिक ईयर इन सीनियर डिवीज़न या विंग ऑफ एनसीसी के रूप में सर्विस की होनी चाहिए। ग्रेडिंग के आधार पर क्या है? शुड हैव ऑब्टेन मिनिमम B ग्रेड या C सर्टिफिकेट एग्ज़ाम ऑफ एनसीसी। अब जो वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज़ ऑफ आर्मी पर्सनल के अंदर है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी विथ 50% मार्क्स है। और एनसीसी सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड है, यानी रिक्वायर्ड नहीं है। और फिजिकल स्टैंडर्ड कितना मांगा है? हाइट और वेट कितना है? द मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट इज 157.5 सेंटीमीटर विथ को रिलेटेड हाइट फॉर वुमेन कैंडिडेट इज 152 सेंटीमीटर और 42 kg बार होना चाहिए। और इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंग टू नॉर्थ ईस्ट एंड हिली एरियाज, गोरखा, नेपालीज एंड आसाम और गढ़वाल के लिए हाइट 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। और विजुअल स्टैंडर्ड के लिए क्या बताया गया? मेल के अंदर मेल कैंडिडेट डिस्टेंस विजन करेक्टेड बेटर आई 6/6 और वेस्ट आई 6/18, मायोपिया मोर देन -2.5 और हाइपरमेट्रोपिया नोट मोर देन +3.5। और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट, इंटीग्रेटेड HQ ऑफ MOD रिजर्व द राइट ऑफ फिक्स कट ऑफ % ऑफ मार्क्स ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग एप्लीकेशन without assessing any reason after shortlisting the application. The center allotted will be intimated the candidate by email, यानी ईमेल के आधार पर सेंटर दिए जाएंगे। After allotment of selection center, candidate will have to logged in the website and there select their SSB date on first come first served basis up to specified date as a notified on the website, यानी वेबसाइट पर दी गई डेट के आधार पर SSB के अंदर जाना है। और सिलेक्शन सेंटर कौन कौन से हो सकते हैं? अहमदाबाद UP, भोपाल MP, बेंगलोर कर्नाटका, कपूरथला PB, कॉल अप टू कॉल लेटर, उसके बाद कॉल लेटर आएगा। उसके बाद क्या होगा? कैंडिडेट विल पुट थ्रू टू स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस, दोज टू क्लियर स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड, यानी जो फर्स्ट को क्लियर करेगा वही सेकंड के अंदर जाएगा। उसके बाद है कैंडिडेट रिकमेंडेड बाय द SSB एंड डिक्लेरेशन मॉडिफाइड मेडिकली फिट होना चाहिए। और कैसे अप्लाई करना है? ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in।
उस पर जाना है और 14 फरवरी से स्टार्ट हो गई हैं और 15 मार्च लास्ट डेट है। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है, जिसके अंदर बताया गया है कि ओपन फॉर अनमेरिड मैन होना चाहिए और अनमेरिड वुमेन होना चाहिए, ग्रेजुएट किया होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए और 19 से 25 ईयर्स के बीच एज होनी चाहिए। पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग, उसके बाद एसएसबी, बाद में मेडिकल, बाद में मेरिट लिस्ट, बाद में ज्वाइनिंग लेटर। और डेट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग एसएसबी अप्रैल के अंदर आएगी, फर्स्ट वीक के अंदर। और ड्यूरेशन एंड डेट ऑफ एसएसबी 5 डेज ऑफ एसएसबी इन मई जून 2025। और प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग कितनी है? 49 वीक फ्रॉम अक्टूबर 2025। स्टाइपेंड कितना मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान? 56,100 रुपये पर मंथ। रैंक आफ्टर ट्रेनिंग लेफ्टिनेंट की रैंक रहेगी। सैलरी ऑन कमीशनिंग सीटीसी अप्रोक्स 17 से 18 लाख पर एनम। और टाइप्स ऑफ कमीशन शॉर्ट सर्विस कमीशन है। मिनिमम इंगेजमेंट पीरियड है 10 साल का, मैक्सिमम इंगेजमेंट पीरियड है 14 साल का। ऑप्शन फॉर रिलीज फर्स्ट आफ्टर 5 साल की सर्विस के बाद रिलीज कर सकते हैं। दूसरा 10 साल के बाद रिलीज हो सकते हैं। तीसरा 14 साल के बाद रिलीज हो सकते हैं। ऑप्शन फॉर परमानेंट कमीशन आफ्टर 10 ईयर्स। और प्राइमरी आर्म सर्विस फॉर कमीशन ऑल आर्म्स एंड सर्विस ऑफ IA। और रिलीज बेनिफिट क्या रहेगा? डिपेंडिंग ऑन सर्विस ऑन रिलीज, यानी वो सब के लिए अलग अलग है। तो अब पढ़ते हैं पूरा डिटेल में, नीचे चलते हैं। क्या दिया हुआ है कि ट्रेनिंग के दौरान ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 59 वीक 8 ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTH चेन्नई के अंदर ट्रेनिंग होने वाली है। प्रमोशनल क्राइटेरिया एंड सैलरी स्ट्रक्चर। लेफ्टिनेंट के अंदर ऑन कमीशन के आधार पर प्रमोशन होगा। कैप्टन के अंदर ऑन कंप्लीट 2 ईयर्स रैंकेबल कमीशन सर्विस है, यानी 2 साल की सर्विस करने के बाद प्रमोशन होगा। मेजर के अंदर 6 साल की सर्विस करने के बाद प्रमोशन होगा। और लेफ्टिनेंट कर्नल के अंदर 13 साल की सर्विस करने के बाद, कर्नल का 26 साल की सर्विस करने के बाद। अब ये यहाँ पर सबकी सैलरी दी गई है, वो तो हमने पढ़ ली है। मिलिट्री सर्विस पे कितना रहेगा? 15,500 रुपये ब्रिगेडर के लिए। लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडर तक मिलिट्री सर्विस पे होगा 15,500 रुपये। और फिक्स स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड फॉर द जेंटलमैन और लेडी कैडेट ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इन सर्विस एकेडमी, यानी ट्रेनिंग के दौरान 56,100 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। यानी आप इसके लिए योग्य है तो ज़रूर आवेदन करें। और इसका नोटिफिकेशन लिंक नीचे दे दिया गया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हॉस्टल सब्सिडी कितनी मिलेगी? 8,438 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग ओनली।